सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2, तो अब इस तरह से इन दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस की भाषा में क्लैश होगा। तो अब ये 2 फ़िल्में हैं, सन ऑफ सरदार के प्रोड्यूसर भी जो हैं वो मेन प्रोड्यूसर अजय देवगन है और हम्म। धड़क 2 जो है वो करण जौहर की फ़िल्म है। हम बात शुरू करते हैं सन ऑफ सरदार 2 से ही करते हैं। तो अब देखिए ऐसा है कि इस सन ऑफ सरदार 2 इसका अंक बना 9, जी। 9 का बना 1 प्लस। अब ये ध्यान दीजिए कि ये 9 बना 45 से और 45 का बना 1 माइनस, यानी कि अगर कहीं मार्जिन लेना होगा तो इस फिल्म का अच्छा। मार्जिन नेगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव में नहीं जाएगा। मार्जिन ओके। कहीं लेना हो फिल्म का, ठीक है। अब निर्माता जी। तो 4 भरे हुए हैं, अजय देवगन प्रमुख निर्माता है। अजय देवगन के अंक यहीं गिन लेते हैं तो कलाकारों वाले में जी। सीधे अंतिम परिणाम लेंगे। अजय देवगन का ओके। नामांक 9 है तो उसका हुआ 1 प्लस, वही जो फिल्म का हुआ। 2 हुँ। अप्रैल 1969 बुधवार का जन्म है तो बुधवार का 5 का 1 माइनस, मूलांक 2 का 2 प्लस, भाग्यांक 4 का 0, आयुंक 57वें साल के कारण 3 है, इसका 1 प्लस हो गया। तो देखिए 1 और 1 2 और 2 4 प्लस माइनस 1 यानी कि 3 प्लस बटे 5 यानी कि 0.6 प्लस। ये अजय देवगन साहब का हिसाब किताब है। अब यहाँ पर 3 निर्माता और हैं लेकिन इनके जन्म के विवरण का कोई मामला हाथ नहीं लगा, ना नहीं आपके मिला, लगा ना नहीं मेरे मिला। लगा। जी, जी, तो बिल्कुल। अब देखिए अब यहाँ पर तो सिर्फ नामांक ही काम लेंगे भाई, उनका तो बिल्कुल, मार्जिन ही हाँ, देखना ठीक बात है। पड़ेगा। हाँ, लेकिन ज्योति देश पांडे 9 का अंक बना 1। अब ध्यान दीजिएगा ये एक जो 9 बना ये 45 की बजाय 54 से बना है, पर अंक वही 5 और 4 है तो यहाँ 1 माइनस बनता है। अगर मार्जिन लेंगे ज्योति देश हुँ, पांडे हुँ, का, अगर मार्जिन लेंगे तो नेगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव में नहीं जाएगा। दूसरी बात ओके। ये एनआर 25 ये मुझे लंबे समय बाद निर्माता के रूप में दिखे हैं, क्या बहुत चक्कर है? दरअसल लंबे सन समय ऑफ बाद। सरदार जो 2012 में सन ऑफ सरदार आई थी उसके प्रोड्यूसर थे। तो जब आप उसका सीक्वल बनाने जाएँगे, तो मूल राइट्स तो उस व्यक्ति के पास में हैं, तो सिर्फ कहानी नाम रख के, लिया फ़िल्म होगा, के और थोड़ा बहुत शेयर तो रखा होगा। वो राइट्स कहानी वहीं से आगे बढ़ी है ना, इस फ़िल्म में कंटिन्यू है, वही अच्छा, कैरेक्टर है। अच्छा एक तो और है सन ऑफ हाँ, सरदार जी। का जो मूल यानी पहला भाग है, अब इसका प्रीक्वल कह दीजिए। नए नए शब्द आते हाँ। हैं, हम भी सीखे साहब, जी, अंग्रेजी जी, के जी। नए शब्द हैं। तो ये उससे पहले भी एनआर 25 या शायद फिल्मों के बीच में बहुत गैप रखा, ये बहुत बड़ा नाम है फिल्म प्रोडक्शन का। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है, एनआर बिल्कुल ठीक चीज़ है। 25 सुरेंद्र सौंकिया, केसी बोकाडिया, ये सब के सब जो है बहुत बड़े नाम रहे हैं एक समय में बिल्कुल। फिल्म प्रोडक्शन के। खैर 25 साहब स्वागत है आपका। जी। तो इनका जो नामांक बना 2, इसका 2 प्लस है, ठीक है। अब ध्यान दिए ओके। दीजिएगा कि इनका 2 बना 29 से, 29 का जो है वो 2 प्लस 3 प्लस बनता है। तो अगर इनका कहीं मार्जिन लेंगे तो प्लस में लेंगे, पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं। ओके। उसके बाद एक और है प्रवीण तलरेजा, इनका बना 4, 4 का 0। अब 4 बना 40 से तो 40 का भी 0, तो इनका कोई मार्जिन लिया नहीं जाएगा, न प्लस में न माइनस में। अब देखिए ओके। ये है कि अजय देवगन साहब 0.6 हैं और ज्योति देश पांडे ये कौन से प्रोडक्शन की तरफ से जुड़ती हैं? ये जियो स्टूडियोज़ है ना? जियो, जियो। जियो स्टूडियो। और एनआर 25 हाँ। प्लस 2 और प्रवीण तलरेजा 0, तो ये कुल मिलाकर 3.6 प्लस हुए हैं बटे में 4, यानी 4 प्रोड्यूसर हैं, निर्माता 4 का भाग देंगे तो 0.9 प्लस, ठीक है, 1 के लगभग। ओके। तो फिल्म का अंक बना सॉरी, 1 सॉरी। और चारों निर्माताओं का बना जी। 0.9। आइए अब बात करते हैं विजय कुमार अरोड़ा साहब की, जो कि निर्देशक महोदय हैं, स्वागत किया जाना चाहिए। इतने सीनियर सिनेमेटोग्राफर हैं, अब आजकल हाँ। की भाषा में सिनेमेटोग्राफर हो गया, पहले तो कैमरामैन ही कहते थे। तो इनके जन्म के अंक उपलब्ध नहीं है, नहीं है, हाँ। तो नाम जो है वो अंक बना 2, तो 2 का 2 प्लस। अब इतना ही मानना पड़ेगा क्योंकि और तो अब क्या जी, मान जी। सकते हैं। लेकिन इनका 2 बना है 38 से, तो 38 में जो 3 है उसका 1 प्लस बनता है और 8 का 1 माइनस बनता है, तो 38 का 0 है। तो इनका अगर मार्जिन लेंगे, बात करेंगे तो ना पॉजिटिव होगा और ना नेगेटिव होगा। ये ओके। मैं जो नई विधि है उससे दर्शकों को बता दूं कि कल को इनके मार्जिन की दिशा देखनी पड़े तो किधर लेंगे हम। अब कलाकारों में बात करें तो आपने मुझे 4 लोगों के नाम दिए, 4 की डिटेल दी। अजय हाँ। देवगन की बात कर ही चुका हूं मैं कि 0.6 प्लस है। मृणाल ठाकुर वो दक्षिण भारतीय टोन में मुरणाल लिखती हैं,
MRU लिख जी दिए, यहाँ पे आई होनी चाहिए, मृणाल होता है, मृणाल नहीं होता है, लेकिन ठीक है, वो गुजराती और मराठी की टोन में मृणाल लिखा जाता है। तो नामांक 5 का 1 माइनस है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर यही जो है आई होता, मृणाल होता, अच्छा। तो यहाँ 1 प्लस जी। होता, 1 प्लस होता, 2 प्लस ओके। का फर्क पड़ गया, 2 प्लस का, ठीक। 1 माइनस वाला और 1 प्लस वाला। ठीक। 1 अगस्त कल 1992 को हाँ, इनका, हाँ उनके बर्थडे पे ही फिल्म आ रही है, अच्छी बात तो ये वही है मैं वैसे कहना भी। चाहूंगा कि पीछे एक हाँ फिल्म रिलीज हुई थी, वो भी जन्मदिन पर थी, और वो किसका जन्मदिन था, एक प्रोड्यूसर ही थे, कुमार तोरानी की 11 जुलाई को जन्मदिन पर फिल्म रिलीज हुई थी, टिप्स वाले तोरानी साहब। अच्छा, यहाँ ये जो है ना, अब इनका जन्मदिन है, तो देखिए ऐसा है कि मृणाल का 1 अगस्त 1992, तो 92 के हिसाब से अब अगर देखें तो इनका जो है ये मूलांक 1 का 2 प्लस हुआ, उसके बाद में भाग्यांक 3 जो है उसका कितना हो गया, 1 प्लस हो गया, और नामांक 5 का 1 माइनस हो गया, शनिवार का जन्म है उसका 1 माइनस हो गया। अब आप इन सबको जोड़ेंगे तो 3 प्लस आएंगे, 3 प्लस में अगर आप देखेंगे 3 प्लस बटे 5 मतलब कितना हो गया, 0.6, ठीक है। और रवि किशन की बात करें तो नामांक 9 का हो गया 1 प्लस, 17 जुलाई 1969 गुरुवार, तो गुरुवार का 3 का 1 प्लस हो गया, मूलांक 8 का 1 माइनस, भाग्यांक 4 का 1 प्लस, आयुंक 3 का 1 प्लस, तो कुल मिलाकर 2 प्लस बटे 5 यानी कि 0.4 प्लस हुआ रवि किशन का। अब यहाँ ये मैं आदरणीय मित्रों को बता दूं जो अंक ज्योतिष में रुचि रखते हैं कि इनका जो रविंद्र नारायण शुक्ला है पूरा नाम, लेकिन फिल्म में नाम रवि किशन है तो हम वही ले रहे हैं, ठीक है। ठीक हाँ, बात है। हाँ, वो कागजात में नाम दूसरा है, संसद में उर्फ करके रवि किशन है, रविंद्र नारायण शुक्ला उर्फ जी रवि जी किशन, जी। पर फिल्म में रवि किशन है, हम रवि किशन ही लेंगे। कुछ कलाकारों के किशन में एच नहीं होता, इनके यहाँ एच है। फिर संजय मिश्रा जी की बात करें, बड़े धाकड़ जी कलाकार है, तो बिल्कुल नामांक बिल्कुल। 1, हाँ मजा आता है ऐसे लोगों को एक्टिंग करते देखकर, हाँ लगता है एक्टिंग कितनी सहज है, हाँ हाँ, अरे कमाल के एक्टर है लगता बिल्कुल। ही नहीं कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब है ना। तो इसलिए ये संजय मिश्रा जी जो हैं, पंडित जी का नामांक 1 का 2 प्लस हो गया, रविवार का जन्म है, रविवार के 2 अंक होते हैं 2 और 4, तो 1 और 4, तो 1 का 2 प्लस और 4 का शून्य। 6 अक्टूबर 1963 रविवार का इनका जन्म है, तो मूलांक 6 का 1 प्लस है, भाग्यांक 8 का 1 माइनस है, आयुंक 8 का 1 माइनस है। तो संजय जी के यहाँ पर 3 प्लस बटे 6 यानी 0.5 हो गया। अब इस चीज को हमें ओके। ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो जी जी अब जी ये, हाँ। हाँ, अब ये जो मामला है ना, आप इसको यूं समझिए कि 0.6 अजय देवगन साहब का, 0.6 मृणाल का, 0.4 रवि किशन का, और 0.5 हो गया हाँ संजय जी का, संजय संजय मिश्रा जी। मिश्रा जी का, जी तो जी 2.1 जी। हुआ। और 2.1 में अब यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तो किसका 4। देना पड़ेगा, 4 का। तो 4 का 4 का। भाग देंगे तो ये जो आएगा वो आएगा 0.52 प्लस, ओके। पॉइंट ठीक है। पांच दो प्लस, ठीक प्लस। है। हाँ, अब ध्यान ये दीजिए, अब मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, अंतिम आकलन की बात। फिल्म का है 1 प्लस, ठीक है, तो ये 1 हम्म। प्लस, उसके बाद चारों निर्माताओं का है 0.9 प्लस, ठीक फिर बात 2 है। प्लस है निर्देशक का, और निर्देशक का मार्जिन ठीक मैंने है। बता दिया शून्य है। फिर 0.52 प्लस आया कलाकारों का, तो ये सारा बना 0.42 प्लस बटे 4, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ गया ये, तो आप अच्छा। देखिए, हाँ, 1.13 चौके 52, 12 चौके 48, 1.11 प्लस। ट्रिपल मैं वन हो अगर गया, गलत एक मैं पॉइंट अगर एक एक गलत प्लस जी। गणितीय उच्चारण में करूं तो 1.11 प्लस। हम्म। एक कमाल की बात यहाँ देखने में आई है जी रवि जी, वो ये कि फिल्म का अंक बन रहा है 1 प्लस, ठीक बात है। ठीक है ना, और निर्माताओं का वो 1 के आसपास में ही है, 0.9, बिल्कुल। 1 के हाँ। आसपास में है ना। और अंतिम परिणाम भी क्या है, 1.11, एक मतलब वो पॉइंट इससे एक थोड़ा ऊपर है, यानी कि निर्माता का जितना बिल्कुल। 10.1 नीचे है वो उतना ऊपर है। ठीक। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है कि यह मार्जिन के मामले में हमें कोई हाथ रखने की जगह नहीं मिली, क्योंकि निर्देशक का शून्य आ हम्म। गया।
तो मेरा ये कहना है कि ये फिल्म कमाई कर सकती है, ये फिल्म निराश नहीं अच्छा, करेगी निर्माताओं को, निर्माता ओके, चारों के चारों जी, जी। निराश नहीं हाँ, हाँ। करेगी, फिल्म कमाई कर सकती है, यानी बॉक्स ऑफिस वीरान नहीं रहेगा। मतलब एक तरीके का स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, मतलब मतलब शुरुआत जो है, क्योंकि शुरुआत सामने एक धीमी हो फ़िल्म सकती है ना? शुरुआत सामने एक फ़िल्म है, सैयारा अभी चल बगल रही है। बगल में एक फ़िल्म है, सामने एक फ़िल्म है। देखिए, हाँ, बिल्कुल। मैं एक जी, चीज़ जी, आपको हाँ। बताऊँ कि ये फ़िल्म जी, जी। शुरुआत धीमी कर सकती है, लेकिन ओके, धीमी शुरुआत के बाद भी ये फ़िल्म कमाई कर सकती है और सबसे बड़ी बात, ये अपने निर्माताओं ओके। को निराश नहीं करेगी। चलिए ये अच्छी आप बात इसे है। हाँ, फ्लॉप की श्रेणी में नहीं रख सकते। ओके, ठीक, आप सन ऑफ सरदार 2 को फ्लॉप नहीं कह सकते। ओके। ये ये तो अच्छी मुझे खबर है। लगता है हाँ, कि मुझे लगता है हिंदी सिनेमा के लिए एक अच्छी खबर है। अगर औसत ओके, ठीक कमाई है। औसत से हाँ, हाँ, ऊपर भी कर लेती है, निर्माताओं की लागत भी निकाल लेती है ना ये फ़िल्म, तो मैं समझता हूँ कि प्रशंसा करनी चाहिए। ओके। फिलहाल लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि सामने ये एक फ़िल्म है हाँ, धड़क 2, एक हुँ, भगवान नरसिंह अवतार जो है उस वो भी एक एनिमेशन फ़िल्म इस समय थिएटर में अच्छा कर रही है, नरसिंह जो है वो। और तो इन सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा-सा और जैसा इस फ़िल्म के ट्रेलर को बज़ क्रिएट करना चाहिए था, वो नहीं कर पाई है। तो माना यही जा रहा है कि ये फ़िल्म संघर्ष शायद होगा। शुरुआत धीमी हाँ, संघर्ष शुरू होगा और शुरुआत धीमी करेगी। लेकिन मेरे हिसा अगर हाँ, हँसाने में कामयाब रहती है, तो वर्ड ऑफ माउथ जो है इस फ़िल्म का पॉज़िटिव हो सकता है। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि ये जी, फ़िल्म जी, जी। शुरुआत धीमी कर सकती है, लेकिन फिर भी मेरे शब्दों ओके। पर ध्यान दीजिए। मैं बहुत जी, जी। तसल्ली से कह रहा हूँ कि एक तो मुझे लगता है फ़िल्म कमाई कर सकती है। बिल्कुल। छप्पर-फाड़ कमाई करे वाली बात नहीं, लेकिन क और दूसरी बात क्या है, निर्माताओं को हाँ, हाँ। निराश नहीं करेगी, लागत निकाल ओके, कर दे ओके। देगी। मैं बस एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ तुरंत भले ही हुँ। आप 4 लाइन में 2 लाइन में आंसर दें। हाँ, 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 हाँ। क्योंकि मृणाल ठाकुर का उस दिन जन्मदिन है जब ये फ़िल्म रिलीज़ हो रही है और मृणाल का भी जो करियर है 10 साल का तो हाँ, हो ही गया है कम से कम। लेकिन हाँ, ये जो साल आने वाला है उनके लिए, हाँ। 2025 चल रहा है, इसमें भी उनकी एक हुँ, फ़िल्म आने वाली साउथ से हुँ, तेलुगु हुँ, फ़िल्म है जो हिंदी हुँ, में भी डकैत नाम से आएगी। हुँ, तो ये है और इसके बाद अगले साल उनकी 3 फ़िल्में लाइनअप है। एक है जवानी तो इश्क होना है, हाँ, तुम हो तो और पूजा मेरी हाँ, जान। तो 4 हुँ। फ़िल्में आने वाले दिनों में हो सकता है एक एक आध ज़्यादा भी हो सकती है। अगला साल कैसा रहेगा? क्योंकि वो साउथ में तो उनका मामला ठीक-ठाक जम गया है। बॉलीवुड में वो थोड़ा अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं। तो क्या मैं रहेगा? अगला 1 साल थोड़ा-सा आप बताइए उनका हाँ, जन्मदिन है इसलिए। मैं एक नाम नहीं लूँगा, लेकिन दक्षिण भारत में जी। एक अभिनेत्री चलती हैं, पर हिंदी फ़िल्मों में नहीं चलती है। अच्छा। क्योंकि किसी को ठेस नहीं लगे, नाम नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे। हिंदी में वो हाँ, फ्लॉप हाँ। फ़िल्में दे चुकी है, दक्षिण भारत में खूब नाम चलता है उनका, है ना? समझ गया मैं, और समझ गया। जी, जी। हाँ, लेकिन हाँ। क्या होता है, हमारा उद्देश्य दिल नहीं दुखाना होता है। कलाकार बड़े बिल्कुल, बिल्कुल। संवेदनशील होते हैं। बिल्कुल। हम तोड़ते ठीक थोड़ी चीज़ हैं, है। जोड़ते हैं। हम दिल नहीं दुखाना चाहिए ना, लेकिन मैं बिना जी, नाम लिए जी। कहूँगा कि उनकी बजाय मृणाल मुझे बहुत प्यारी एक्ट्रेस लगती हाँ, बिल्कुल। है ना? दूसरी बात ये देखिए कि मृणाल का 34वाँ साल चल रहा है। अब ये 31 हुँ। दिसंबर तक इन्हें जो सफलता मिलेगी, वो निर्भर करेगी इनके साथी कलाकारों, निर्देशक, निर्माता या फ़िल्म की अच्छा, रिलीज़ डेट पर। क्योंकि वजह क्या है, देखिए ठीक ये है। जो वर्ष है ना 2025 का मालिक 9 इनके भाग्यांक 3 का परम मित्र है, तो अच्छी फ़िल्में, बड़े बजट की, बढ़िया कास्ट की ऐसी फ़िल्में आएँगी। हेरी-गेरी और वो गुमनाम से प्रोड्यूसर ऐसी फ़िल्में नहीं, नहीं, अच्छी फ़िल्में, अच्छी फ़िल्में बड़े आ रही है नाम, अब इनकी, बड़े बिल्कुल, बैनर, बिल्कुल। बड़े लोगों के साथ। साउथ क्योंकि से बड़ी मंगल फ़िल्म आ हाँ, रही है। जी। क्योंकि मंगल बृहस्पति का परम मित्र और मंगल इनका भाग्यांक 1 का वो सम्मानजनक संबंध रखता है उसके साथ में, तो फ़िल्में तो ओके। अच्छी-अच्छी आएँगी। संगत, कास्ट, वो जो एक आप कहते हैं ना सेटअप, अच्छे बड़े अच्छा सेटअप की। सेटअप। जी, हाँ, जी, जी, और जी। हाँ। 1 जनवरी से मृणाल का भाग्य और अच्छा होने जा रहा है, जो 31 जुलाई 2026 तक तो तगड़ा घोड़े पर सवार होगा। मैं समझता हूँ मृणाल के लिए समय अच्छा है, भले ही चाहे वो देखिए, अब वो तो मृणाल को ऐसे रोल हाँ। तो अभी मिलने से रहे, चांदनी बार टाइप की अकेले इनके कंधों पर फ़िल्म हो, ठीक हाँ, है? रोमांटिक फ़िल्में ही आगे जी, जी। हाँ, क्योंकि 1 और 3 है ना, तो इनको तो हाँ। चुलबुले हाँ, रोल हाँ। ही मिलने चाहिए। चुलबुले रोल मिलेंगे, बहुत बढ़िया काम करेंगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जिनेलिया ठीक है। डिसूजा, असिन, अच्छा, मृणाल, हाँ, और एक अपने वो ग्रेसी सिंह, खैर अब जिनेलिया और ग्रेसी अब और ये तो तो नहीं है फ़िल्मों में, असिन भी हाँ, नहीं है, हाँ। शादी जी। करके
विदेश चली गई वे, लेकिन इन लोगों को जी चुलबुले जो है ना रोल, उसमें एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, मृणाल का स्वर, भाग्यांक 3 होने से इनका स्वर बहुत आकर्षक है चुलबुले ओके। भूमिकाओं के लिए। हाँ, जी 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 जी। तो बस ऐसी करेंगी तो, और समय इनके लिए कम से कम 31 जुलाई 2026 तक का तो अधिक पक्ष का है, और उसके बाद की बातें फिर कर ओके, लेंगे। हम अगली फिल्म पर चलते हैं सर, जी जिसका नाम है धड़क 2, धर्मा प्रोडक्शन जी से आ रही है। जी और जैसे मैंने कहा था कि ये फ्रेंचाइजी फिल्म है, और जी। सैराट जो 2016 में आई थी मराठी फिल्म, उसका रीमेक थी धड़क। अब जो धड़क 2 आ रही है ये भी रीमेक है, और ये 2018 में आई तमिल फिल्म पेरियरुम पेरीमल का रीमेक है। अब ये हम्म पेरियरिम पेरुमल जो थी तमिल में एक बहुत बड़ी हिट हुई थी, कम बजट में बनके, और इसके जो डायरेक्टर थे मारी सेल्वराज, ये उनकी डेब्यू हम्म फिल्म थी, और इसके बाद इन्होंने हम्म काफी नाम कमाया। और हम्म ये फिल्म खूब चली, जाति व्यवस्था और जाति संघर्ष जो होते हैं उन सारी हम्म, चीजों को दिखाती है, ऊंच नीच, जो सैराट हम्म। की थीम थी, जो हमने धड़क में देखी वही इस फिल्म की भी थीम है। ठीक देखिए है, क्या है हाँ। धड़क 2, अब ये कमाल की बात है कि जो दो फिल्में रिलीज हो रही दोनों 2 नंबर वाली है। ठीक है। तो हाउसफुल तो 5 चली गई थी, अब पता नहीं वो कितना ले जाएंगे, अगली पीढ़ी हाउसफुल ही बनाएंगी हाँ। उनकी। लेकिन धड़क 2 जो है, अच्छी बात क्या है, इसका अंक बना 1 और इस 1 को मिले 2 अच्छा। प्लस, यानी सन ऑफ सरदार से ओके। 1 अधिक अंक, उसका 1 प्लस था, इसके 2 हाँ हाँ प्लस। हाँ। और ठीक एक है। बात और है, एक बात और है, जी। सन ऑफ सरदार जो है वो 1 बना 45 से, और उस 45 में जो है वो मैंने आपको हम्म। बताया था कि वो 45 का जो मामला है वो क्या बन रहा था, वो बन रहा था एक माइनस। ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है वो 1 बना है 19 से, तो 19 का फिर क्या बन रहा है, 19 अच्छा। का फिर बन रहा है 3 प्लस। ओके। हाँ, फिल्म के नामांक 1 को मिले 2 प्लस, और अगर उसके सूक्ष्म गणना करेंगे तो 3 प्लस मिल रहे हैं। उसके बाद ठीक देखिए, है। अब ये बात मुझे समझ नहीं आती भाई, ये हिंदी सिनेमा कहाँ जाकर टिकेगा, साथ साथ निर्माता, पैसे की कमी आ गई, क्राउड फंडिंग कर रहे हो क्या? सही है। करण जौहर, अदार पूनावाला जी। का नाम है, अपूर्वा मेहता जुड़ी हैं, बाकी को तो मैं नहीं जानता, सोमेन मिश्रा, हाँ हाँ, प्रगति हो गए। देशमुख और उमेश कुमार बंसल, लेकिन अपूर्वा मेहता, अदार पूनावाला, करण वो जौहर तो, जुड़े हैं, और 7 निर्माता, अरे चंदा करके फिल्में बना रहे हो क्या? अब तो आधार पूना वाला तो आधा स्टेक खरीद चुके हैं करण जौहर की कंपनी में, तो उनका नाम जाएगा ही। तो फिर अपूर्व भी, मेहता उनकी कंपनी के सीईओ है। हाँ तो वही तो तीन कह नाम रहा तो हूँ, चलिए एक ही जगह को, तीन, बाकी तो खैर तो मैं भी नहीं 4 और जानता हूँ प्रोड्यूसर बिल्कुल। लिए, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, क्राउड फंडिंग कर रहे हो क्या, साथ साथ बिल्कुल निर्माता? बिल्कुल बिल्कुल। वो जमाना गया हाँ, साहब निर्माता जब है जी जी। अकेली कंपनियां एक बनाती थी अकेले, फिल्में, और हाँ अकेले हाँ। जिगरा रखने वाले प्रोड्यूसर एक एक ही होते थे, जिनका सही है। बैनर होता था। अब बिल्कुल। ये तो वही बात है कि मैंने एक स्पेस किनारे पे लिया और उसमें 5 लोगों को स्टॉल ठेला लगाने के लिए जगह दे दी। खैर भाई कोई बात नहीं, करण जौहर का जी नामांक जी। 9 का अंक बना 1 है, 25 मई हम्म। 1972 गुरुवार का जन्म है, गुरुवार का 3 का अंक 1 प्लस हो गया, मूलांक 7 का 2 प्लस, भाग्यांक 4 का 0 है, आयुंक 9 का 1 प्लस, तो कुल मिलाकर 1 2 3 2 5 प्लस बटे 5 यानी 1 प्लस करण जौहर। आधार पूनावाला नामांक 1 का 2 प्लस आया, 14 जनवरी 1981 बुधवार का 5 अंक है, उसका 1 माइनस बुधवार का, मूलांक 5 का 1 माइनस, भाग्यांक 7 का 2 प्लस, आयुंक 9 का 1 प्लस, तो 2 और 1 3 और 2 5 में से 3 गए, 3 प्लस बटे 5 यानी कि 0.6 प्लस आधार पूना वाला। अब आगे किसी का जन्मांक उपलब्ध नहीं है। एक जी। जो है उमेश कुमार बंसल साहब, इनका नामांक 8 बना 53 से, तो 8 का 1 माइनस। ठीक है, और अपूर्वा मेहता का 6 बना 1 प्लस, मीना अरोड़ा, इनका 2 का 2 प्लस बना, सोमेन मिश्रा 4 का 0 बना, 4 भी 40 से बना है तो मार्जिन भी नहीं ले सकते, और प्रगति देशमुख का 9 से 1 प्लस बना। अब ये यहाँ पर 54 से बना है तो 1 माइनस और आएगा अगर मार्जिन लेंगे, तो कुल मिलाकर 7 निर्माताओं का देखिए, करण जौहर 1 प्लस, आधार पूनावाला 0.6 प्लस, उमेश कुमार बंसल -1, अपूर्वा मेहता +1, मीना अरोड़ा 2 प्लस, प्रगति देशमुख 1 प्लस, कुल मिलाकर 4.6 प्लस, और भाग देंगे 7 का।
औसत निकालने के लिए। जी तो औसत सॉरी। क्या आएगा 0.65 प्लस, गलत गणितीय उच्चारण करूं तो ओके 0.65 प्लस। अब तुलनात्मक रूप से देखें तो ये सातों निर्माता जो है ना, वो सन ऑफ सरदार 2 के चारों निर्माता, उनका 0.9 आ रहा था, इनका 0.65 निर्माताओं के। अब चूंकि देखिए 7 में से 5 ही 2 ही निर्माताओं के अंक जन्मांक उपलब्ध है, 5 के नहीं है ना। हाँ, अब तो मार्जिन निर्देशक, तो रखना पड़ेगा जी। हाँ अब निर्देशक की बात करें, शाजिया इकबाल, हाँ नामांक 8 का 1 माइनस हो गया। 8 नवंबर 1982 सोमवार का जन्म है, तो सोमवार के अंक होते हैं 2 और 7, और दोनों को 2 प्लस 2 प्लस। मूलांक 8 का 1 माइनस, भाग्यांक 3 का 1 प्लस, आयु अंक 7 का 2 प्लस। एसी तो तेज मेरे यहाँ चल रहा है, आपको छींके क्यों आ रही है अरे रवि जी? यहाँ पे बारिश के मौसम में दिन में गर्मी थी और मैंने और सोचा उमस मेरे यहाँ भयंकर है। का एसी कैमरे में ना से घुस ना के वहां तक पहुंच गया है क्या? भयंकर उमस है और उमस से बड़ी तकलीफ होती है जी। कोई सर्दी बात हो नहीं, जाती है क्या उसमें जी। क्या कर लेंगे, मरने के डर से और आज जीना शाम थोड़ी से छोड़ेंगे। आज शाम से ये स्थिति है जी। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि हादिसों की जब्त हाँ, है तो मुस्कुराना छोड़ दें, क्या बात और है, क्या जलजलों बात के है। खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। नहीं, अब सर्दी हो गई तो क्या लाइव कुछ ना भी करें, हो, आपके मित्रों के साथ बात ना करें चाहे छींक दर्शकों आए, के साथ। सर्दी जुकाम लगे, जी जी खांसी आई, जी। मित्रों के साथ बैठे हैं तो बातें तो जम के जी करेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल आनंद है। जी। तो अब ये जो शाजिया इकबाल का मूलांक 8 का 1 माइनस, भाग्यांक 3 का 1 प्लस, और आयु अंक 7 का 2 प्लस, तो 2 4 6 और एक 7 प्लस में से 2 माइनस घटाएंगे, 5 प्लस बटे 6 यानी 0.83 प्लस, 0.83 प्लस। जी जी अच्छा है, जी। अच्छा है। अच्छा और अच्छा क्या है, ये सिर्फ नामांक नहीं है, विजय कुमार अरोड़ा जो थे उनके तो वो जन्मांक थे नहीं। हाँ, तो मार्जिन की थे बात, नहीं यहाँ थे। मार्जिन की भी बात नहीं है, यहाँ तो सीधा सा सारी गणनाओं के बात है, लगभग 1.83। अब हाँ, कलाकारों में प्रमुख रूप से आपने 2 ही कलाकारों की गणना के लिए बात की थी, दो तो ये, 2 की हाँ हाँ, और एक दो ट्रिपल और है डिमरी। लेकिन। जी देखिए जी ट्रिपल डिमरी के बारे में ठीक है, वो तो मैंने अपना कथन थोड़ा संशोधित किया कि बहुत जी। बड़े करियर वाली हो सकती है या धाकड़ अभिनेत्री, मुझे उसमें वो उतनी चीज उस बात में लगी नहीं, तो मैंने थोड़ा संशोधन किया। लेकिन एक चीज जो जी मैं अनुभव करता हूँ कि अगर तृप्ति डिमरी के कंधों पर ज्यादा बोझ नहीं डाला जाए भूमिकाओं में, और थोड़ी ओके। हल्की हल्की भूमिका इन्हें दी जाए, तो ये लगभग हर तरह की भूमिका कर सकती है। थ्रिलर कर सकती है, सस्पेंस कर सकती है, रोमांस कर सकती है, कॉमेडी कर सकती है, ये लगभग। लेकिन ज्यादा इनके कंधों पर भार नहीं दिया जाए, ना और एक नहीं, इन्हें ठीक थोड़ा है सा अपना वजन हाँ, बढ़ाना चाहिए। ज्योतिषीय अंग ज्योतिषीय सलाह है। तृप्ति डिमरी, ओके। नामांक 6 का 1 प्लस, 23 फरवरी 1994 बुधवार, बुधवार का 5 1 माइनस, मूलांक 5 का 1 माइनस, भाग्यांक 3 का 1 प्लस, और आयु का 5 का 1 माइनस। ये मामला गड़बड़ा गया कि भाई 3 माइनस और 1 प्लस है, 2 प्लस है। तो अच्छा। 3 माइनस और 2 प्लस है, तो 1 माइनस बचा, तो 1 माइनस बटे 5 यानी कि 0.2 माइनस। यानी मुझे लगता है इस हम्म। फिल्म का अंक ज्योतिषी हिसाब से सबसे हल्का पक्ष वो हाँ तृप्ति डिमरी अच्छा। रह सकती है। हाँ, क्योंकि माइनस ओके। में आया है, ठीक है 0.2 है, पर माइनस तो माइनस होता है। माइनस माइनस। और सिद्धांत चतुर्वेदी बिल्कुल नए हैं क्या ये? नहीं नहीं, ये काफी काम कर चुके हैं, ये गली बॉय में तो आए थे। हाँ हाँ, उसके ऐसी गहराइयां फिल्में फिल्म मैं आई देखता थी। ही नहीं है। हाँ, गहराइयां, फोन भूत, खो गए क्या ऐसी हम, ऐसी युद्रा फिल्में पिछले देखता अभी, मैं देखता ही नहीं ना ऐसी फिल्में तो। मतलब 6 7 साल हो गए हैं, 7 साल से भी ज्यादा। नहीं, तो इनको इनमें से मौके मैंने एक काफी भी मिले फिल्म मतलब। देखी नहीं, तो मुझे हाँ नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ये स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको मौके अच्छे मिले हैं। लेकिन बात पैरेलल अभी तक फिल्में बन नहीं चाहिए। रही। कोई बात नहीं, पैरेलल नहीं, मतलब देखिए कमर्शियल फिल्में भी किए तो भी वो जमी नहीं, बात बनी नहीं अभी तक। जमीन नहीं, अभी उतना स्टैंड मिला हाँ नहीं इन्हें। देखिए ऐसा है हाँ, कि लेकिन सिद्धांत मौके अच्छे चतुर्वेदी, मिले, अच्छा। मौके अच्छे मिले हाँ। अब आपने कहा है, अब मैं गौर करूंगा कि कैसे एक्टर है, बतौर क्योंकि एक फिल्म विश्लेषक के नाते मैं देखूंगा इन्हें। जी जी बिल्कुल आ, बिल्कुल हाँ। तो सिद्धांत चतुर्वेदी जो हैं, इनका नामांक 1 बनता है, उसके हुए 2 प्लस, अच्छी बात है, ठीक अच्छी है बात ठीक। है। और अगर संयुक्त में जाएंगे तो 64 से बनता है, तो 64 में 6 का 1 प्लस है और 4 का 0, तो वो भी 1 प्लस ही है, वो भी अच्छी बात है।
जी 29 अप्रैल 1993 का जन्म है, गुरुवार का, तो गुरुवार के 3 का 1 प्लस मिला, मूलांक 2 का 2 प्लस, भाग्यांक 1 का 2 प्लस, आयुंक 6 का प्लस। अब मैं प्लस माइनस की गिनती करूं, भाग दूं, तो उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि सिद्धांत चतुर्वेदी है ना, इन्हें चाहिए कि ये इस तरीके के रोल करें जो परिवार टूटने के हैं, अफेयर टूटने के हैं, अंत में जाकर मर जाएं, भूमिका में पात्र मर अच्छा जाता है, ये राजेश जी जी खन्ना टाइप रोल। आप राजेश खन्ना की फिल्में अच्छा देखिए, उनमें उनमें उनका 29 दिसंबर 1942 में जो 2 और 9 है 29 के, वो उनकी सारी हाँ वही सुपर डुपर हिट रही है जो मैंने कहा है। हाँ ठीक है। हाँ, तो अब नहीं देखिए ऐसा इनको, है कि हाँ इनको जी, मौके अच्छे मिले, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनकी जो भी फिल्में आई है, या तो फरहान अख्तर के बैनर से आई, एक्सेल एंटरटेनमेंट से, अच्छा या करण अच्छा जौहर के यहाँ से, तो इसका मतलब अच्छा, प्लेटफॉर्म तो आपको सही बैनर मिल रहा तो है। हाँ हाँ भाई, बैनर देखे अच्छे क्या, मिल रहे हैं। जी फरहान अख्तर का हो और करण जौहर का, ये तो बड़े बैनर है ना, ये अच्छी बात है, सौभाग्य की बिल्कुल बात है बिल्कुल, इनके हाँ लिए। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात हाँ क्या है, ये 8+/5 1.6 प्लस, राजी ओके होना चाहिए सिद्धांत चतुर्वेदी को, क्या पता ये फिल्म इनका भाग्य खोल दे। अच्छा ओके वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, देखिए पहली हम्म। बात तो सिद्धांत चतुर्वेदी इनसाइडर तो नहीं है। नहीं नहीं, इनसाइडर इनसाइडर मैं- नहीं है। हाँ गणना ये कहती है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि ये फिल्म सिद्धांत चतुर्वेदी के लिए भविष्य की संभावनाओं के अच्छे द्वार खोल दे, तो अचंभा नहीं होना चाहिए। अच्छा ओके। हाँ, बड़ा अच्छा मामला आया है। अब देखिए, चलिए ठीक है। अंतिम आकलन करते हाँ हैं। फिल्म का 2 जी प्लस और सातों जी निर्माताओं का 0.65 प्लस, ओके उसके हाँ बाद निर्देशक का 0.8 प्लस, ठीक है। और अब ये जो कलाकार है, अब देखिए तिरपी डिमरी -0.2 प्लस है और माइन 1.6 जी प्लस हो गया इनका, तो 1.4 हाँ प्लस हुआ दोनों कलाकारों का, और 2 का भाग देंगे तो 0.7 प्लस कलाकारों का हो गया, तो कुल मिलाकर बिल्कुल 4.18 प्लस बटे 4। ओके। ठीक है, तो अब ये क्या आया, अब ये जो बना है वो बना है 1.04 प्लस। लगभग लगभग सन ऑफ सरदार 2 जैसे ही है वही बात है, वही बात है ना। है। हाँ, इसीलिए इस फिल्म के प्रोडक्शन के लिए या अंतिम परिणाम निष्कर्ष के लिए भी मेरी भाषा कोई अलग नहीं होगी। अच्छा ठीक इसमें है। भी मैं यही कहूंगा, कमाई कर सकती है, निर्माता की जेब खाली नहीं रहेगी, कमा कर दे देगी, बजट निकाल कर निर्माता को दे देगी। और एक बात मैं कह ही हाँ चुका हूँ, हाँ सिद्धांत चतुर्वेदी को इस फिल्म से अच्छा लाभ, ओके विशेष लाभ करियर में हो सकता है। और एक बात और है, ये जो अंक बता रहे हैं ना, ये बता रहे हैं कि सिद्धांत चतुर्वेदी जो है ना, इनकी पर्सनैलिटी, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा इनका फोटो और कुछ है अभी जी जी दिमाग में, जी इनकी हाँ पर्सनैलिटी, हाँ इनका व्यक्तित्व और इनका अभिनय, मुझे लगता है तीनों ही अच्छे हैं, अच्छे होने चाहिए। अब आपको ठीक है। पता होगा, लेकिन मुझे लगता हाँ है नहीं बिल्कुल। उल्लेखनीय है। हाँ, हाँ हाँ ठीक। मतलब जो नेपोटिज्म के शिकार किड्स है ना, उनमें जो तीनों ही चीजें नहीं मिलती हैं, वो तीनों चीजें इनमें बहुत ठीक सॉलिड है है। मुझे लगता है। हाँ एक तो इनकी पर्सनैलिटी यानी दिखने में बंदा, दूसरा व्यक्तित्व से बंदा, जी यहाँ पर्सनैलिटी हाँ और हाँ व्यक्तित्व को मैंने अलग अलग कर दिया, और तीसरा जी इस जी बंदे का अभिनय भी मुझे लगता है दमदार है। अब मैं देखूंगा अवश्य हाँ बिल्कुल, इनके अब जन्मांश। देखिएगा और आप बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि आप तो जैसे मेरा, बजट की बात, हाँ जी जी जी, मेरा ये कहना है, बस मैं कंक्लूड कर लूं, हाँ मेरा ये कहना है कि बिल ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस के लिए बुरी नहीं रहेगी, बॉक्स ऑफिस के लिए हितकारी है। और मैं समझता हूं कि बॉक्स ऑफिस को इस फिल्म से लाभ है, इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस से लाभ है। ये बात तो नहीं है कि वो कि पहले दिन कोई 70-80 करोड़ कमा लिए और धाकड़ वगैरह, हाँ हाँ लेकिन फिर भी सन ऑफ सरदार और ये उसका 2 भाग और धड़क 2 का 2 भाग, मुझे लगता है ये चहल पहल बनाए रखेगी बॉक्स ऑफिस पर, और ठीक ठीक निर्माताओं को लागत निकाल कर दे देंगी। फ्लॉप के खाते में नहीं जाएंगी, लेकिन 2-4 दिन के कलेक्शन से निर्णय नहीं करना है कि चली कि नहीं बिल्कुल। चली। निर्णय कमाई का थोड़ा लंबी दूरी पर जाकर होता है। दो फिर भी हफ्ते तीन स्वागत हफ्ते एक कीजिए दो महीना जी अच्छी जी। फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा के लिहाज ठीक से, ठीक। और हाँ देखने के हाँ लिहाज से भी पैसा फालतू नहीं जाएगा अगर देखेंगे तो। कुल मिला के ओके। ठीक है। तो जहां तक बजट की बात है, तो धड़क 2 का बजट जैसे 45 करोड़ मैं देख रहा था मीडिया में जो आया है, हम्म, तो जिस तरह से फिल्में हैं मुझे लगता है ये निकाल भी सकती है। आराम और से सन निकाल ऑफ दे। सरदार 2 का बजट 150 करोड़ बताया जा रहा है।
तो आप जैसे कह रहे हैं कि ओवरऑल जो है फिल्म देखी जाएगी, तो इंडिया में, लंदन में कहानी है, ओवरसीज मामला है, फिर टेलीविजन है, सैटेलाइट का, ओटीटी, मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि निर्माता जो है कम से कम निराश नहीं होंगे इन फिल्मों से, ये अच्छी बात है। एक बात और है कि ये चल किसी भी कारण से हुआ है कि वीजा नहीं लगा संजय दत्त का, तो रवि किशन को संजय दत्त नहीं जा पाए, बिल्कुल ठीक, नहीं लगा, मतलब कारण ये, खैर कारण कुछ भी हो, लेकिन मैं मानता हूं कि रवि किशन संजय दत्त से अच्छे अभिनेता, मेरी निजी मान्यता, हो सकता है किसी को अच्छी लगे ये बात ना लगे, लेकिन मेरी निजी मान्यता, हालांकि वो रवि किशन भी कोई बहुत धाकड़ अभिनेता नहीं है, लेकिन संजय दत्त से तो कम थोड़े नेचुरल एक्टर, बाकी हो सकता है कोई मेरी बात से सहमत भी हो सकता है, पर मैं यहाँ ये सिर्फ एक दर्शक के रूप में राय रख रहा हूँ, ज्योतिषी के रूप में नहीं है।